बचे उससे, हम क्या है वो घरेलू इलाज जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो घर के इस एज ग्रुप के लोग इस बीमारी से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण इसके हम बारिश का मौसम आते ही बीमारियों का मौसम भी आ गया है। हर तरफ हर जगह हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट क्लिनिक्स हो, लोग अलग अलग बीमारियों के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पर पूरे भारत में इस समय एक बीमारी है जो बेहद ही आम हो चुकी है, वो है आई फ्लू। इससे हर कोई ग्रसित है। अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र की, तो विंध्य क्षेत्र में भी आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर ये क्यों होता है, इससे कैसे बचें, क्या करें कि हमें आई फ्लू ना हो। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं विंध्य क्षेत्र की एक मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनामिका द्विवेदी। आज हम इनसे जानेंगे कि आई फ्लू क्या है, इससे कैसे बचें और अगर हम इससे संक्रमित हो जाते हैं तो हम क्या क्या उपाय करें। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरे को इस प्रोग्राम में लेने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक आपने आई फ्लू की बात की, तो आई फ्लू एक तरह का आँख का इन्फेक्शन है। ये कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म से, कई प्रकार के जीवाणुओं या वायरसेस से हो सकता है। तो इसके मेन प्रकार जो होते हैं, एक तो बैक्टीरियल हो सकता है ना, और दूसरा मुख्य प्रकार जो होता है वायरल हो सकता है। अभी इस समय पे जो फ्लू फैला हुआ है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में इसको आई फ्लू कहा जाता है। कई लोग आँख आना भी कहते हैं इसको कॉमन भाषा में। अभी जो इस समय पे वायरल कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है वो मुख्य रूप से एक वायरस है, एडिनो वायरस, उसकी वजह से फैला हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला है, मतलब बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इसलिए ये इतनी तेज़ी से विंध्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अभी इस समय पे फैला हुआ है। एक तो मौसम भी इसका एक कारक है कि इस तरह का मौसम जो है बारिश का ये फैलने में, और गर्मी भी है, साथ में ह्यूमिडिटी भी है, और बहुत ज़्यादा संक्रामक ये रोग है। तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अभी इस समय में। मैम इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण इसके हम इसके लक्षण हैं आँखों का रेडनेस, आँखों का लाल हो जाना, पानी आना, कीचड़ आना, पानी बहना, आँखों में सूजन हो जाना। कई बार अगर ये आप सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा, आँखों में सूजन बहुत ज़्यादा आती है। और उसके अलावा कुछ वायरल फ्लू के सिम्टम्स जैसे कि गले में खराश, सोर थ्रोट, फीवर, ये भी हो सकता है क्योंकि ये वायरल बीमारी है। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार कुछ मरीजों में हमको देखने को मिला है कि इस कान के सामने एक लिम्फ नोड होता है, उसमें भी सूजन आ जाती है और वहाँ पे भी दर्द होता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। मैम किस एज ग्रुप के लोग इस बीमारी से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, या कह सकते हैं कि पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा के लिए प्रभावित करती है? देखिए, कोई भी एज इसके लिए इम्यून नहीं है ना, मतलब किसी भी एज में ये हो सकता है। हम लोग जो देख रहे हैं 2 से 3 महीनों के बच्चों से लेकर 70-80 साल के बूढ़े लोगों में भी ये मिल रहा है। बच्चों में ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आमतौर पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ उनको एक्सपोजर ज़्यादा होता है, दूसरे बच्चों को है, क्लासमेट्स को है, तो उससे फैल जाता रहा है। और बच्चों के ही माध्यम से घर में भी आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि घर में माताएं हैं या बूढ़े लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं जाते हैं, तो उनको एक्सपोजर भी बच्चों के माध्यम से हो रहा है। तो ज़्यादातर के हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चों को ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई भी उम्र इसके लिए इम्यून नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत छोटे बच्चे को नहीं होगा या बहुत बूढ़े लोगों को नहीं होगा, सभी को ये बीमारी बराबर रूप से हो रही है। जो भी संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसको ये बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। कोई एज इसके लिए इम्यून नहीं। मैम अगर आई फ्लू किसी को हो रखा है घर पे, तो हम कैसे बचे उससे, हम कि हमें संक्रमण ना हो, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए? देखिए, संक्रमण रोकने के लिए एक तो सबसे एक हम लोग आमतौर पे या बचपन में ऐसा हम भी मानते थे, और आप लोग या जनरल पब्लिक में धारणा है कि जिस व्यक्ति को आई फ्लू है उसको देखने से आई फ्लू हो जाता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा किसी को आई फ्लू है, आपको देखने मात्र से आई फ्लू नहीं होता है। आई फ्लू जैसे दूसरी वायरल बीमारियां हैं उस तरह से फैलता है। जैसे कि अगर आंखों से जो सिक्रीशन निकल रहा है, कुछ आंसू है, आंसू के कांटेक्ट में अगर कोई चीज़ आ गई उससे फैलता है।
फोमाइट या ऑब्जेक्ट से, जैसे हमने गलती से मुझे आई फ्लू है, मैंने आंखें को टच कर लिया और मेरे हाथ इन्फेक्टेड है, मैंने कोई चीज़ छुई और वही चीज़ किसी सामने वाले व्यक्ति ने छू दी, उस तरह से चीज़ों के माध्यम से, फोमाइट कहते हैं, उसके माध्यम से फैलता है। घर में भी हम लोग कॉमन बर्तन, तौलिया, रुमाल ये सब अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फैल सकता है। तो बचाव के लिए मुख्य है कि बार बार हम अपने साबुन से हाथ धोते रहें। अगर व्यक्ति कोई इन्फेक्टेड है हमारे घर में और मैं उनको दवा डाल रही हूँ या घर का कोई परिजन उनको दवा डाल रहा है, तो दवा डालने के पहले एवं दवा डालने के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। बिना किसी कारण के अननेसेसरी अपनी आँखों को बिल्कुल ना छूएं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे हाथ साफ हैं, चलो थोड़ी खुजली हो रही है या कुछ हो रहा है, उससे मतलब बिना जाने हम लोग अपनी आँखों को खुद ही इन्फेक्शन दे देते हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति इन्फेक्शन है या नहीं है, अपनी आँखों को हाथों से ना छूएं, छूने की कोई ज़रूरत नहीं है और बार बार साबुन से अच्छे से हाथ धोते रहें। आप जहाँ पे हाथ धोने की सुविधा नहीं है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सरफेस, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बर्तन है या कोई सरफेस है, उसको बार बार, जैसे हम अपनी क्लिनिक में जैसे हम ध्यान रख रहे हैं कि जिस भी मशीन से हम लोग चेक कर रहे हैं उससे बार बार उसको सैनिटाइज़र से, स्पिरिट से, अल्कोहल से क्लीन कर रहे हैं। तो आपको सफाई ही एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग इससे बच सकते हैं। अगर संभव हो तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर दे, बहुत ज़्यादा कॉमन जनरल प्लेसेस पे ना जाए, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। हम भी जो नहीं इन्फेक्टेड हैं भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें, तो क्योंकि ये भीड़ भाड़ की वजह से भी जल्दी स्प्रेड होने का खतरा होता है ना। तो इस तरह की सावधानी लेके हम लोग बच सकते हैं, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से इससे बच पाएंगे। मैम, मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि जो लोग हैं, आम जनता है, वो घरेलू इलाज जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो घर पे ही या मेडिकल में ऐसे पूछ के कोई दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि अगर वो इससे इन्फेक्टेड है तो वो क्या करें? इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आप अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से अपना इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर आपको इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और ट्रीटमेंट लें। दूसरी चीज़ें, हम लोग कई पेशेंट्स में देख रहे हैं, गांव से जो मरीज आ रहे हैं वो अपने बहुत अलग अलग तरह के घरेलू नुस्खे कर रहे हैं। हम लोग इसको ट्रेडिशनल आई मेडिसिन कहते हैं। कई लोग आंखों में चूना तक लगा रहे हैं, आंखों के साइड में चूना लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक है। चूना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है फेस में या आँख के आसपास, चूना बहुत खतरनाक हो सकता है। कई लोग गाय का दूध, शहद, गुलाब जल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आई फ्लू के लिए। मैं कहना चाहूँगी इनका कोई असर नहीं है, बल्कि ये कंडीशन को और ख़राब कर सकते हैं, वर्सन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास अभी तुरंत कोई संसाधन नहीं है, कोई दवा नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप कोल्ड कॉम्प्रेसेस कर सकते हैं। मतलब किसी ठंडी चीज़ से अपनी आँखों को सिकाई कर सकते हैं, बर्फ़ साफ रुमाल में लेके कर सकते हैं, ठंडे पानी से आँखों को धो सकते हैं। बट तुरंत से तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही दवा शुरू करें, है ना। खुद से जाके ओवर द काउंटर कोई दवाई लेके इस्तेमाल ना करें, उससे फ़ायदा होने के बजाय और नुकसान हो सकता है। हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और उनको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।